ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सरकार कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शायद भाई वो वीडियो फिर अगे शुरू करिए अगर टाइम है ते। हुक्म जो हो गया सरकार तुहाडा। जो वीडियो ओपन करो ते ओदी टाइमिंग ते तुहानू पता ही होएगी। मैं प्ले करनी है जी हाँ जी, प्ले तुसी ही कर लो कि मैं कर ला? हाँ जी, अगर मैनू आंदी हो मैं कर लेना प्ले। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ चलो मैं कर। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। अच्छा दोस्तों को मैं बताता चलूं कि हमने एक सीरियल शुरू की हुई है। ये अहमद नसीर, डॉक्टर अहमद नसीर ने एक इंटरव्यू किया है मिर्जा जूनियर जेलमी का, हार्ड टॉक नाम का। तो उसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं पूरी वीडियो का। तो उसका हिस्सा अव्वल जो है ना वो हमने अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड कर दिया है, वहां पर आप मुलाहजा कर सकती हैं। और ये वीडियो है। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं, आप कादियानी हैं कादियानी। अच्छा ये वाली वीडियो है और इसका हम तकरीबन 15 मिनट हुए थे शायद भाई, 15 मिनट 16 सेकंड। अच्छा चलो जी 15 मिनट से हम दोबारा शुरू यहाँ से कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। तो आज चलो थोड़ा सा बैठती है, आज जितनी हो गई तो हो गई। तो हम ये कर रहे हैं, तरीका कार ये है कि थोड़ी थोड़ी वीडियो रोक के हम जवाब दे रहे हैं। तो अगर मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई फॉलोवर, स्टूडेंट, साहबी, उम्मती अगर कोई है तो लाइव आ जाए, क्योंकि अभी वीडियो वो अपलोड हुई है ना तो नीचे कमेंट मर्जियों के आ रहे हैं। भाई अगर तुम्हें वाकई तुम सच्चे हो, तुम दिफा करना चाहते हो, जवाब देना चाहते हो, हम अगर झूठ बोलते हैं, हम अगर कोई फ्रॉड कर रहे हैं, हम कोई गलत बात कर रहे हैं, तो आमने सामने आके बात करो। आमने सामने आते नहीं, नीचे टेप 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 लगे होते हैं। भाई जुरत करो ना, फिर हिम्मत करो। तुम्हारा पापा जैसा है वो भी उसने कुंडी लगा के कमरे में बैठा है, कहता है अम्मी मारती है, वो सामने आता नहीं। उसने मर्ज़ई भी ऐसे ही बनाए हैं कि भाई वो सामने नहीं आते, टेप 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 बस। और लाख दी लानत है मर्ज़ियत के ऊपर। भाई खुल के आओ, सामने आओ मर्ज़इयो। चलो भाई वीडियो सुने जी। साहब के नाम के साथ उस वक्त भी मिर्ज़ई लगता था और जेलम की मुख्तलिफ मिलाद की महफिलों में वो मेहमान खुर्सी हुआ करते थे इसी नाम के साथ, और इश्तिहार में नाम के साथ लिखा होता था। उस वक्त तक तो हम कादियानी नहीं थे, और अगर उस वक्त कादियानी थे तो हम बरेलवी कादियानी होंगे यकीनन। और अगर हम बरेलवी कादियानी थे तो इसका मतलब है कि कादियानी बरेलवियों से निकले हुए, तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ये हमारे मुल्क। अच्छा इसके ऊपर मैं मुफस्सल पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ साहब का वीडियो के अंदर। ये एक कायदा कुलिया समझ लें, इल्मी तौर पे कायदा कुलिया समझ लें। कादियानी, मर्ज़ई, हम मिर्जा गुलाम कादियानी वाले मानने वालों को क्यों कहते हैं? क्योंकि कादियान के अंदर वो पैदा हुआ था, कादियान का वो रहने वाला था, तो इस वजह से आखिर में या लगी हुई है। इस या को अरबी के अंदर याए निस्बती कहते हैं, निस्बत वाली या, याए निस्बती। तो कादियानी, तो इसी तरीके से मिर्जा के आगे याए निस्बती लग के तो मर्ज़ई बने। अच्छा ये याए निस्बती मुख्तलिफ जगह के ऊपर लगी है, तो मैं उसकी चंद मिसालें देता हूँ। जैसे बरेली के आगे याए निस्बती लगा दे तो बरेलवी बन जाता है, देवबंद के आगे याए निस्बती लगा दे तो देवबंदी बन जाता है, वहाब के आगे याए निस्बती लगा दे तो वहाबी बन जाता है, सुन्ना के आगे याए निस्बती लगा दे तो सुन्नी बन जाएगा। यानी सुन्नत वाला, वहाब वाला, देवबंद वाला, बरेली वाला, कादियान वाला,
मिर्जे वाला, तो ये वाला वाली का तर्जुमा देते हैं। तो अब मामला यह है कि पहले तो मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वालों को हम कादियानी और मर्दई कहते थे, क्योंकि वो मिर्जा कादियानी की निस्बत से हम कहते थे कि चूंकि ये मिर्जा कादियानी के मानने वाले हैं तो इस वजह से उनको कादियानी और मर्दई कहते थे। लेकिन जब से ये मिर्जा जूनियर जेल में आया है तो अब हमने कादियानी का लफ्ज जो है ना वो मिर्जा कादियानी के लिए और उसके मानने वालों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और मिर्जा जूनियर जेल में के मानने वालों के लिए मर्जई का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि मिर्जा के आगे याई निस्बती लगा के, यानी मर्जई, मिर्जे वाला, यानी ये जो मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर है ये मिर्जे वाला है, तो इस वजह से मर्जई कहती है। ये कोई गाली नहीं है बल्कि ये निस्बत है। तो इन मर्जइयों को तो खुश होना चाहिए कि ये हमें मर्जई कहा जाता है, यानी मिर्जे वाला कहा जाता है, अली भाई वाला कहा जाता है, मिर्जा जूनियर जेलमी वाला कहा जाता है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। बल्कि ये खुद कहते हैं कि हम अली भाई वाले हैं, हम जेहलम एकेडमी वाले हैं, तो इनको जेहलमी, तो जेहलमी के आगे भी जाए निस्बती लगी हुई है, यानी जेहलम वाला, जेहलमी, मर्जई, तो इस किस्म के अल्फाज इन लोगों के लिए अब बोले जाते। तो आगे सुने। में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो तो उसका हल यह है कि आप अगले बंदे के बारे में ये जुमला बोल दो कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। यहाँ डिफेम और इसकी तो कोई बात ही कोई नहीं है। इसने कौन सा हमारी जगीरों के ऊपर कोई कब्जा किया हुआ है तो इसको डिफेम करना है हमने? इसने कौन सा कोई जनाब ऐसा कोई मामला किया है कि भाई कोई जाती कोई रंजिश हो तो जिसकी वजह से इसको हमने ये लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया या ये कहना शुरू किया? असल बात ये करतूतें, यानी जो करतूतें मिर्जे कादियानी की थी वो ही करतूतें इस मिर्जा जूनियर जेल में की हैं। मिर्जा कादियानी ने भी कुरान और हदीस को हाथ में ले करके जनाब कुरान और हदीस का मजाक उड़ाया और इस्लाम का मजाक उड़ाया। सेम वही काम मिर्जा जूनियर जेल में भी कर रहा है। दाढ़ी पग इसने बांध के जनाब हाथ में कुरान और हदीस पकड़ के, तो दाढ़ी पग को ये नुकसान पहुंचा रहा है, कुरान और हदीस को नुकसान पहुंचा रहा है, दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। यहां डी फेम की कौन सी बात है जी? डी फेम भाई तेरा फेम कौन सा है? कादियानी भी कहते हैं कि देखो जी ये डी फेम करने के लिए मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी को ये सारे मुजाहिदीन खत्म नबूवत ये काम करते हैं। सेम करतूतें इन दोनों की एक जैसी हैं। जो बात मिर्जा कादियानी ने कही वही बात मिर्जा जूनियर जेल में कहते हैं। उसको भी अपनी मशहूरी अपनी इज्जत का बड़ा खतरा था, इसको भी इस चीज का बड़ा खतरा है। मिर्जा कादियानी की किताबें उठा के देख लें, उसकी किताबों टोटल किताबों के अंदर मैं का लफ्ज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। मैं, मुझे, मेरे, हमें के अल्फाज आपको मिलेंगे। उसने हालांकि वो जो इब्राहीम अहमदिया लिखने का वादा किया था 5 और 50 वाली वो जो कहानी है, 50 किताबें लिखूंगा तो
वो मुझे पैसा जमा करवा दो, तो वो 25 सालों के अंदर उसने 5 छोटे छोटे रिसाले लिख के कहा था कि 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है। तो वो किताब भी अगर बराहीन अहमदिया की 5 हिस्से उठा के देख ले, उसके अंदर भी मैं के लफ्ज़ी आपको मिले। हालांकि इसने वादा किया था कि मैं दीन की हमायत के अंदर ये किताब लिखूंगा, दीन की नुसरत के अंदर ये किताब लिखूंगा, जबकि उसने मेरे ऊपर लोग इतराज करते हैं, मुझे ये कहती हैं, मुझे ये कर दिया, मुझे ये नुकसान पहुंचाया, तो ये इसके ऊपर भरी हुई है वो पूरी किताब। तो मिर्जा जूनियर जेल में भी मैं की असल में कहानी है। ये असल में ये लोगों को ये कहता है कि इन्होंने पीर खाने बनाए हैं, मुर्शद खाने बनाए हैं, इनके दरबार हैं, इनके दुकानें लगी हैं, ये सब कुछ ये खुद कर रहे हैं। ये खुद पीर बन के मुर्शद बन के बैठ गया, खुद इसने एकेडमी के नाम के ऊपर एक दरबार बनाया हुआ है, एक अड्डा बनाया हुआ है, एक दुकान खोली हुई है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस इल्जाम के बाद इनका ख्याल ये था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल तुम्हारे बाबू का मानने वाला है। अब ये देख लें, पहली बात तो ये है कि यही काम मिर्जा कादियानी भी कहता था कि ये मौलवी मुझे ये मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं। मौलवी ये कहते हैं कि हम इस कादियानियत को कादियान से बाहर निकलने नहीं देंगे, यहाँ पर ही दब जाएगा ये। तो देखो मैं निकल गया बाहर, पूरी दुनिया में आज भी कादियानी कहते हैं, हम दुनिया के 220 ममालक के अंदर पहुंच गए हैं। हाँ जी, कादियानी कहते हैं, यही कहते हैं। कादियानी आपको ये बार बार ये कहानियां सुनाएंगे कि तुम्हारे मौलवी तो कहते थे कि हम कादियान से बाहर इसको निकलने नहीं देंगे, हम तो वहां भी पहुंच गए, तो वहां भी पहुंच गए, तो वहां भी सेम वही कहानी अब मिर्जा जूनियर जेल में। अगली बात जो इसने की है जी कि मिर्जा कादियानी जो है वो उसने बाबे बुजुर्गों और औलिया अल्लाह से ये अपना दीन लिया है और उनका वो मानने वाला था। ये इसने सरासर झूठ बोला है। दोबारा जरा सुने, पीछे से मैं चलाता हूँ। इनका ख्याल ये था कि मैं सहम के बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल तुम्हारे बाबू का मानने वाला है। उस जी मिर्जा कादियानी तुम्हारे बाबों का कौन से बाबे का मानने वाला है जी? ये झूठ बोल रहा है। अब ये देखिए, ये अपने मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी अपने बाबे की, अपने पीरो मुर्शद की का ये दिफा कर रहे हैं। कोई यार ये लाखों करोड़ों की तादाद में मुजाहिदीन खत्म नबूवत है, कोई एक एनी वन यार, कोई एक बता दे, कोई एक मुसलमान। मैं उलमा से यहां सवाल नहीं कर रहा, यहां पे अभी मेरे सामने जो बैठे हैं मैं सबकी गवाही लेना चाहता हूं। हाँ जी, कि कोई एक मुजाहिद खत्म नबूवत बताएगा कि भाई मिर्जा कादियानी हमारे बाबों को मानता था, और कौन से बाबे को मानता था, किस की तकलीद वो करता था, किस बाबे को मानता था? कोई एक बताए जी। ये फैजान भट्ट साहब बैठे थे, चले गए। इफी शाह साहब आप बताएंगे? शाहिद भाई आप बताएंगे? जी मुफ्ती साहब, आप भी तो खत्म नबूवत का काम करते हैं। मिर्जा कादियानी किसी बाबे बुजुर्ग का मानने वाला है? नौजुबिल्ला मुफ्ती साहब, उसने जो कुफर किया है मेरे ख्याल से कोई मुसलमान उसको ओन नहीं कर सकता, और जो ओन करता नहीं नहीं, यही नहीं मैं कह रहा। मौजूदा जो जिंदा हैं उनको छोड़ दें, जो मुर्दा बाबे हैं उनको किसी एक को मानने वाला है मिर्जा कादियानी? किताबों के हवालों से किसी का जिक्र नहीं है मुफ्ती साहब। अच्छा, और सलाम ये किसने ली थी अभी? जी मैंने ली थी फैजान भट्ट। फैजान भट्ट मुझे नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ कहाँ पे है? मुफ्ती साहब वो बड़ी पिक्चर लगाई हुई उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, फैजान भट्ट कोई मिर्जा कादियानी किसी बाबे को मानने वाला था? उस्ताद साहब वो तो अंबिया की तौहीन करता था, बाबू को कहाँ मानना उसने। चलो जी, ये 2 गवाहियां काफी हैं। तीसरा कोई एक बंदा कोई बोल पड़े तो गवाही दे दे। 3 गवाहियां काफी होंगी। बकाया लगता है दोस्त मसरूफ हैं। नहीं मसरूफ, डॉक्टर शाह साहब सुन रहे थे आपको, मेरी तरफ शोर होगा इसलिए।
जी बिल्कुल जी, मिर्जा आप अली कादियानी अली किसी खान के बुजुर्ग आप का कोई मानने दुआई वाला नहीं था, देंगे कादियानी कि था। आप भी मुजाहिद खत्म नबूवत है, मिर्जा कादियानी किसी बाबे हमारे को मानता है? नहीं शाह साहब, कोई नहीं मानता मिर्जा चले बस गुलाम हमारे कादियानी सवाल के का वालों जवाब को, मिल इनसे भी गया लगता है। नहीं है। तो ये देख ले, ये सारी दुनिया एक तरफ है और मिर्जा जूनियर जेल में एक तरफ। सारी दुनिया मुजाहिदीन खत्म नबूवत लाखों की तादाद में काम कर रही है, वो कुछ और कह रहे हैं। मिर्जा जूनियर जेल में अलग से कुर्सी लगा के कमरे में बैठ के कोई और बात कह रहा है। ये सरासर झूठ है, चिट्टा कोरा झूठ बोल रहा है ये। आगे सुने। सूफी था, वो हनफी था, कल तक वो, लेकिन मैं तो आ गया सामने और मैंने कहा कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल तुम्हारे बाबू का मानने वाला है। वो सूफी था, वो हनफी था, कल तक वो बरेलवी देवबंदी। लो जी, वो सूफी था, वो हनफी था। लो जी, मैं ना चैलेंज करता हूं, मुंह मांगे इनाम का चैलेंज कर रहा हूं। कोई दुनिया का कोई एक मर्ज़ई सामने आ जाए और ये साबित कर दे कि वो सूफी था और वो हनफी था, उसको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। चलो जी, हवाले छोड़ दो, छोड़ो हवाले बाद में देंगे, हवालों की बात बाद में करेंगे। कुछ चैलेंज कबूल करें, आए सामने। इसके ऊपर, इस एक मौजू के ऊपर ना खुदा की कसम मेरी कोई सैकड़ों वीडियोस मेरे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है और दसियों हवाले दे के हमने साबित किया कि मिर्जा कादियानी वाबी था, वाबी था। हाँ जी, वो गैर मुकल्लिद था। तो ये देखिए, ये चिट्टा कोरा झूठ बोल रहा जी, वो हनफी था तो वो सूफी था। ये देख ले, सिर्फ सूफिया के बुग़्ज़ और अनाज के अंदर उसने मिर्जा कादियानी को भी सूफी बना दिया और हनफियों के बुग़्ज़ और अनाज के अंदर उसने मिर्जा कादियानी को हनफी बना दिया। ये देख ले, ये ज्यादती है कि नहीं? फिर कहते ने बूटा गाला कट दे। यार ये चिट्टा कोरा झूठ है कि नहीं, बताएं। कोई एक सादिक और अमीन शख्स इस बात की तईद करेगा? नहीं। यार मतलब ये कि अब दो ही सूरतें हैं, या तो ये जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है, इसको सब कुछ पता है, या इसको पता कुछ नहीं है, ये जाहिल है। दो में से एक चीज तो है, जबकि दलाइल इसके मुखालफ हैं, बिल्कुल मुखालफ। और देखें, मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर नसीर बैठा हुआ है, मैं कहता हूं मिर्जा जूनियर जेल में से बड़ा जाहिल तो वो है। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो उसको रोक नहीं रहा। हालांकि इसका ये जरूरी था कि उसको रोकता, अगर उसके इल्म में होता तो वो रोकता। वो पास बैठ के दंदियां नकार रहा है, डॉक्टर नसीर जो इंटरव्यू ले रहा है, खुश हो रहा है। फिर हैरत की बात यह है, जो कैमरा मैन है वो भी जाहिल है, सामने जो बंदे बैठे हैं वो भी जाहिल है। कोई एक बंदा जुर्रत नहीं करता जब जब ये झूठ बोलता है कि कोई इसको रोके। असल वजह यह है, उन सारे सुनने वालों में भी दो कंडीशन जरूर है, या वो सारे के सारे जाहिल हैं, उनको पता ही कुछ नहीं, या ये है कि वो खुद कादियानी है, मरज़ई है, कोई राफजी है, कोई मुल्हिद है, कोई इस्लाम दुश्मन। वो चुप कर जाते हैं कि यहां पे इस्लाम की हत्या हो रही है, ठीक है होने दो। सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और अगर ये बात जो मैं कर रहा हूं, अगर इस का कोई जवाब देना चाहता है तो वो सामने है भाई। अभी भी देखे 2 नशिस्तें हमने खाली छोड़ी हुई हैं, करो कॉल। यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाएगी कमेंट ना करो, जब हम लाइव आते हैं तो उस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे लाइव आते हैं, तो लाइव कॉल किया करो, आमने सामने आके बात करो ना। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मिर्जा जूनियर जेल में की छतरोल, उसमें 24 घंटे डिबेट होती है। मरज़ई बड़े आते हैं, वन सोने मरज़ई उस ग्रुप में आते हैं। अब वो भी टिप 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 24 घंटे लगे होते हैं
اور اگر میں بل فرض کسی مرضی کو کال کر لوں، واٹس ایپ پہ کال کر لوں، تو کال نہیں اٹھاتے، آمنے سامنے نہیں آتے. یہ تو اوقات ہے تم لوگوں کی. اور جو سچا ہوتا ہے وہ ایسے وہ رولا ڈالتا ہے، چونک کے اندر آ کے رولا ڈالتا ہے کہ لوگوں میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، لوگوں ظلم ہو گیا. ہم وہ لوگ ہیں، یقین جانو، ہم بالکل اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور تم لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن تم لوگ ہمارے چیلنج قبول نہیں کر رہے، چھپ رہے ہو چوروں کی طرح. چور دروازے تم نے کھولے ہوئے کمنٹ کے، ٹپ 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 کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہا ہے، وہ کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، سامنے کسی کے آتا نہیں ہے. جب وہ شاہد اینڈ بلال چینل پہ لائیو آتا ہے تو ہمارے مسلمانوں کی کالیں وہ لیتا نہیں ہے، وہ اپنی مرضیوں کی 2-4 کی وہ کالیں لیتا ہے بس. یہی کام مرزا سینئر غلام قادیانی کرتا رہا پوری زندگی. وہ کمرے کے اندر چھپ کے چوروں کی طرح بیٹھا رہا پوری زندگی. وہ باہر تو آئے ہی نہیں. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو بلایا تھا، آج نکل ادھر، تو وہ چوروں کی طرح چپ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، یہ اپنے ساتھ سرحدی پٹھانوں کو لے کے آئے ہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے. وہ چور ہو تم لوگ، ہوئے قادیانیوں اور مرزیوں، چور ہو تم لوگ، چور. آگے سنیں جی. حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا، یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے. آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے. یہ لیں جی، یہ دیکھ لیں چٹا کورا جھوٹ ہے کہ نہیں. اب اس بندے کو لتر لگائیں، اس کو گالی نکال لیں، اس کو کیا کرے؟ کوئی آپ بتائیں، آپ حل بتائیں. چٹا کورا ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا حل کوئی بتائے، کوئی بندہ، کوئی سمجھدار بندہ کوئی حل بتاؤ یار. میں بات کرتا ہوں نا، مجھے کہتے تیری زبان بڑی گندی ہے، مجھے کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے کہتے تو بہتان لگاتا ہے، مجھے کہتے ہیں جی تو سمجھایا کر، سمجھانے کے انداز میں اس کو سمجھایا کر. مجھے کوئی حل بتاؤ، بندہ یہاں پہ کیا کرے؟ کوئی اوپن کرو مائک یار، کوئی دسو، کوئی حل دسو. میں اپنے عوام کو یہاں پہ شریک گفتگو کرتا ہوں. کوئی بولے گا کوئی؟ مفتی صاحب، جی مفتی صاحب بس یہی ہے کہ لمحہ فکری ہے کہ جو پاکستان میں اس طرح کے چھوکرے اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں، اور ہمیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہمیں ان جیسے چھوکروں کا روک تھام کرنا چاہیے. اور یہ میری نظر نہیں، وہ میں پاکستان اگر کچھ نہ کرے تو پھر وہ تو کچھ نہیں کر رہا نا، وہ تو آپ پھر مفتی صاحب اگر پھر ہم ہیں نا اس کی منجی ٹھوکنے کے لیے. ہاں یہ ہے حل کہ مطلب گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، کوئی ادارے کچھ نہیں کر رہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو بھائی وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھر یہی ہے نا، ان کو ذلیل اور خوار کیا جائے اور ان کو ننگا کیا، یہی حل ہے، اور کوئی حل ہے. اور وہی کام مفتی مبشر کر رہے. انشاءاللہ مفتی صاحب بہت سارے بیوروکریٹس جو ہے مطلب وہ اس کو دفاع کر رہے ہیں، اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. جب یہ چیلنج کر کے بھی نہیں آتا ہے تو پھر بھی اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، تو باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے پولیس پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ مرزئی جو ہے یہ ہی اس کو پیسہ دے رہے ہیں اور اس کو سپورٹس کرا رہے ہیں ہر معاملے میں. کیونکہ جب بھی مرزئیوں کی براڈ پہ جائے تو مرزا جیل میں اس کتے کا نام لے کے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا سپورٹر ہے. بالکل صحیح ہے. یہ راؤ صاحب ہے ہمارے، تو راؤ صاحب زبردست جی، ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی آگے جی ویڈیو سنیں جی. اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے، یہ لازم. قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے. دیکھ لیں بار بار یہ جھوٹ بول رہا ہے. مرزیو دیکھ لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں لتر مارتے ہیں یہ مسلمان. تمہارا بابا جھوٹ بول رہا ہے، دیکھ لو. میں کہتا ہوں ان کی کتابیں چیخو پکار کر کے کہہ رہی ہیں، جا کے پڑھو، جا کے فقہ احمدیہ کتاب جو قادیانیوں کی فقہ کی کتاب ہے، اس میں جو نماز کا طریقہ بتایا وہ وہابیوں والی نماز کا طریقہ ہے. سیرت المہدی اٹھا کے دیکھو،
उसमें लिखा हुआ कि मिर्जा कादियानी अहले हदीस है, भाभी है। तो बार बार झूठ बोलता है सिर्फ हनफियों के बुगद और अनाद के अंदर उनको बदनाम करने के लिए। जी ये कादियानी हनफियों का फिर देख लें फिर। मंजूम है क्योंकि कादियानी हनफी सुन्नी थे, उनमें से निकले। लो जी, कादियानी हनफी सुन्नी थे, देख ले अल्लाह की कसम कैसा झूठ बोल रही है। अरसलान गुजर कोई हालत है दसो एदा यार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं माशाल्लाह, ये आप बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि क्या मिर्ज़े का कल्ट क्या था, उसका फेज क्या था और ये आगे हरामजाद थी क्या कर। सॉरी, मैं एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल ही सिरे से अकल से पैदल है। वो मिर्ज़ा जो खाकरोब था, जो मिर्ज़ा सीनियर था, वो उसको ये हनफियों में डाल रहा है। इसको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, पागल है, खबीस इंसान है। ओए पागल नहीं जे, ना ही मतलब ए जान बुझ के करे तो सब पता है। मैं कहता हूं कि ये मिर्जा मसरूर का ये एजेंट है, कादियानियों का एजेंट है। कादियानी इसको जो काशन दे रहे हैं ना, ये वो कर रहे हैं। जो कादियानियत की तरफ से इसको काशन मिल रहा है ना, ये वो ही करता है। पता है इसको सब कुछ है। हाँ, ये सिर्फ झूठ बकवासियात करता है, हकीकत से बिल्कुल मुखालफ ये बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों को ये भी बता दूं कि यकीन मानिए आज ना हमारे यहाँ पे बारिश बड़ी ज्यादा हुई, तो वो कोई सर्दी थोड़ी सी हो गई फजा के अंदर। तो यकीन माने मैं जब उठा तो वो चुक नहीं, चुक सी होती है एक पट्ठों का खिंचाव, जी। वो हो गया। लेकिन फिर भी इस दीन की खिदमत के लिए, खत्म नबूत के काम के लिए अल्लाह के हुक्म से हम बैठे इस दीन। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं आराम करूं अभी, लेकिन ये मेरी आदत है। ये आदत है, जब मैं बीमार होता हूं तो उस टाइम मैं खत्म नबूत का काम ज्यादा करता हूं। ये आदत मेरी पुरानी आदत है अल्लाह के हुक्म से। ये अली टाइगर साहब आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये अली तर्रार साहब। जी जनाब, जी। अली तर्रार। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम। शाह जी बड़ी खुशी होंदी है जैसे तुहानू टिकटॉक ते देखने, यूट्यूब ते तुहानू वेदे ही रहंदे आ ना। ते मेरे को थल्ले सर्विस नहीं सी आ रही, तुहाडी आवाज़ कट रही सी, मैं तां कॉल ते आया, नहीं तो मैं थल्ले बैठ के सुनना सी, तुहाडी आवाज़ नहीं सी क्लियर होंदी। बड़ी माशाल्लाह खुशी होंदी है, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी देवे। अच्छा मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं? नीचे दोस्तों से इल्तमास है कि प्लीज़ लिख के बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ डबल टैप गाइस, एवरीबॉडी डबल टैप। आवाज़ आ रही है लेकिन बीच में कट गई थी आवाज़ शाह साहब, तो वो डबल टैप करे प्लीज़ सब भाई। शाह जी तुसा मंजी तो ठोक दी, हुण कोई मन्ने या ना मन्ने, मंजी ठोक गई है मिर्ज़ा दी। हाँ जी, नहीं जलील तो अब ये देखे, जैसा मुंह वैसी चपेट तो मारनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अब इसने जो दरवाजा खोला है सोशल मीडिया का, तो अब सोशल मीडिया पर ही इसकी मिट्टी पलीद हो। जी जी बिल्कुल, इनते चाहिए कि पानी तो लम्या पाओ तो थले लितरो तो बे के मारो। हाँ, कोई बात नहीं। अगर इसने मतलब अपने कमरे के अंदर बैठ के ये लगा हुआ है, तो हम भी फिर अपने अपने कमरों में बैठ के उसकी लितर पेट करें। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी देवे। करो गल, मैं म्यूट करना, मैं सुन रहा माशाल्लाह। जी आगे वीडियो सुनिए। और वो रफुल दैन के बगैर नमाज। अच्छा फिर आगे मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इसके कैमरामैन पे, ये डॉक्टर नसीर के ऊपर, जो सामने बैठे उनके ऊपर, कि कोई एक भी उसको नहीं रोक रहा। यार देखो यार, मैं खुदा की कसम मैं कहता हूं यार, क्या जुल्म, क्या इसको मैं क्या नाम दूं यार। जुल्म की इंतहा हो गई है यार। है चिट्टा कोरा झूठ। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो जमात है हनफियों की, और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। देख ले यार। और हत्ता के पाकिस्तान का जो मसलक है ना, सरकारी मसलक, वो हनफी है।
तो देख लें, उसको ये चैलेंज कर रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है इसको, खुदा की कसम, कि तू ये क्या बगैरतियां कर रहा है तू। कोई एक बंदा उसको गिरेबान नहीं पकड़ने वाला। कम अज कम डॉक्टर नसीर, अगर तू मेरी बात सुने तो मेरा ये शिकवा है तेरे साथ कि तूने ये बहुत बड़ी बगैरती की है। तू कम अज कम तू इसको रोकता, तेरा ये फर्ज बनता था कि तू ये कैसी बगैरती कर रहा है यार। आगे सुने जी। पढ़ते हैं, आज जाए उनकी इबादतगाह में देख ले। हमारा तो नमाज का तरीका वो है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, और वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम की 11वीं ये खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। ये देख लें जी, देख लें। कहते हैं उनकी इबादत गाहों में जाएं, यानी किन की इबादत गाहों में? कादियानियों की इबादत गाहों में। अच्छा, वहां जाके क्या करें जी? वहां जाके देखें वो नमाज जो है ना वो हनफियों वाली पढ़ रही है। अब मैं आपको एक कादियानी की बात सुनाता हूं अब, ठीक है? कादियानी की बात सुनाता हूं, जरा ये वीडियो मुझे तलाश कर लेने दें। तो ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये बात एक हुई थी। जरा एक मिनट मुझे वीडियो जरा, ये ले जी, ये ले जी, ये सुनिए, ये कादियानी मरब्बी की जुबानी सुनिए, ये कादियानियों की नमाज कौन सी होती है, ये सुन ले एक कादियानी ग्रुप के अंदर। अच्छा, बल्कि यार स्क्रीन जरा बड़ी करें, मैं वीडियो चलाने लगा हूं तो ये वीडियो भी साथ दिखाएं। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल? ये हुआ ये था कि कादियानी ग्रुप के अंदर हमने हवाला पेश किया अनवारुल उलूम जिल्द 9 का और सफ़ा 79, उसके ऊपर उन्वान है वहाबियत और अहमदियत। उसके अंदर कहा गया था कि ये कादियानी जो है ना ये वाबी हैं, खुद उनका खलीफा कहता है कि हम वाबी हैं। जब ये हवाला पेश किया तो इसके ऊपर कादियानी मुरब्बी ने स्टेटमेंट जो दी है, अब तवज्जो से सुनते जाइए, मैं जरा पीछे से वीडियो चलाता हूं। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो है पहले से, चूंकि फिकी मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं कर। ये देखें, मैंने साथ साथ स्कैन भी लगाए हैं, ये स्कैन भी देखें। मकतूबात अहमदिया जिल्द 5 नंबर 2 सफ़ा 54 के ऊपर वो लिखा हुआ है, कहते हैं मेरी निस्बत वो खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है। हवाले अब यहाँ पे चलते जाएंगे, आप पढ़ते जाइएगा। करता है वीडियो के मकसद। और ये साथ ही वो वीडियो है, ये वाली जो व्हाट्सएप ग्रुप की इस्लाम अहमदियत ग्रुप है कादियानियों का, तो उसकी ये वीडियो चल रही है। और कादियानी मुरब्बी का नाम है उमर फारूक भट्ट। उमर फारूक भट्ट, सुने में जाकर, हाँ, मिसाल के तौर पे हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी ज़बान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी ज़बान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा दी। ये देखिए, ये हवाले गुजरने पढ़ते जाइएगा। सीरतुल महदी सफ़ा 334 के ऊपर वो कहता है, हालांकि अगर अकायदो तामुल के लिहाज से देखें तो आपका तरीका हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज्यादा मिलता जुलता है। वो खुद कह रहे हैं यार। हवाले यहाँ बहुत आएंगे, अभी पढ़ते जाने हैं, आपने खुद पढ़ते जाना है। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी, वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अगर हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी,
तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जहर, ये ऐसी चीजें होती हैं, ज़ाहिरी तशाबुह जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फिका पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो। ये उस दौर की बात है जब मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फिक ही, ये उनके अल्फाज है, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि अहमदियों के साथ हमारा फिक ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं है। ये है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ा लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मैं खुद सुनाता था उनको, नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था, उसमें से साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की कुतुब को पढ़ते थे। ये बात तो कादियानियों की हो रही थी, तो बीच में ये चिश्ती रसूलुल्लाह तो थानवी रसूलुल्लाह क्यों आ गए जी? ये है असल मकसद उसका कि ये इन बरेलवियों को, चिश्तियों को, वाबियों को, इन सब को ये मिर्जा कादियानी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। जब जब मिर्जा कादियानी का जिक्र करेगा ना, साथ इनको बीच में ले आएगा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला ना कि
ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਕੀ ਲਈ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਫਰਸਟ। ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਣ ਦਾ? ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਹਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਰਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖ ਲਿਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਵਲ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਵਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਸ ਹੈ, ਲਿਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸੁਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਜਹਨਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਸੋ? ਸਬਰਨ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਝੂਠ ਸੋਣ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਰਦਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਰਦਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਯਦਾ ਲੈਲਾ ਬਤੂਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੇ। मिर्जा साहब एक गल याद रखा जाए, मुफ्ती साहब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सारे क्यों एक बंदे दे मगर होए हो? कैसी लगी? अब ये वीडियो देखिए। आइनहु अकबरनाहु। अकबरनाहु कहाँ से आ गया? ना यहाँ पे अलिफ साकिन है, ना यहाँ पे खड़ी जबर है, ना यहाँ पे मद है। अकबरनाहु नहीं है, अकबरनाहु है। मिर्जा साहब ने पता क्या समझा था? नरम पोपल है जिधर चाहो मोड़ दो। लेकिन ये आपकी भूल है। यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं है। यहाँ बादशाहों लोग भी पाए जाते हैं जो आपके ढंग से में नहीं आने। इस तरह की खजूर के पत्तों वाली जो चटाइयां ना वो ज्यादा बेहतर है, वो नहीं निकलती है। वो दूसरी जो आजकल ये सैलंगीर बन रही है क्यों नहीं है वो खूड़ जिनको कहते हैं। हाँ, दब अरबी में लफ्ज दब है। ये अरबी लफ्ज दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को। ये अरबी का लफ्ज है, कुरान में भी आया ये लफ्ज दब। अच्छा अच्छा, पर मिर्जा साहब मैंने तो डिक्शनरी में हर जगह देखा है, मुझे ये घास वाला दब कहीं भी नहीं मिला। हाय मैं सदके, हाय हाय गूगल हाफिज़ाउल्लाह, तो इस पे लाखों सलाम। हाँ, गूगल तो वैसे भी आपके अब्बू हैं। आइए फिर वहीं से देखते हैं। ये तो रीच निकल आया। नहीं मिर्जा साहब, ये रीच शायद अंदर गलती से आ गया होगा। वो देखिए पीछे घास नजर आ रही है, वो पीछे रही। ये शरारती व्यूअर्स ने बात नहीं आना। इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए आइए इसे डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। अभी भी नहीं निकला। आइए अब घास को अरबी में ट्रांसलेट करते हैं। मिर्जा साहब के साथ गूगल ने तो बेवफाई कर दी है। दोहरी को गंदा है। आइए अब कुरान में इसका जिक्र देखते हैं। इस्लाम 360 से सर्च करेंगे, वो तो आपकी चहेती ऐप है। इस्लाम 360 से भी नहीं निकला। अब आखिरी हाल है स्टूडेंट्स, वही हमें निकाल के दिखाएं कि ये घास वाला दम कहाँ है और कुरान में इसका जिक्र कहाँ है। आखिर वो आपके टीचर है, अब टीचर कुरान के मुतालिक तो झूठ नहीं ना बोल सकते। वलक़द
صدق علیہم ابلیس ظنہ فأتبعوہ الا فریقا من المؤمنین فأتبعوہ. مجھے چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اچھا پر مرزا صاحب ان 5.5 لاکھ لوگوں کا کیا قصور تھا؟ وزینت تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے. وزینت نہیں ہے، وزینت. تجوید آپ کی اسپیشلٹی ہے اور اس میں یہ حال ہے. سوچیں جو چیز آپ کی اسپیشلٹی ہے ہی نہیں اس میں آپ کیسے ہوں گے؟ جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیر صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے بندہ، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتا ہے. انٹرسٹنگ. ابھی کتنے بڑے دعوے کے بعد مرزا صاحب کی تلاوت سننی تو بنتی ہے کہ نہیں؟ آئیے سن لیں. یا صاحب السجن، مرزا صاحب یا صاحب السجن نہیں ہے، یا صاحب السجن ہے. دعوے اتنے بڑے اور خود کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا آ رہا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان ہے، انسان سے چھوٹی موٹی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب آپ لوگ ان غلطیوں پر محیط میری 100 سے زائد ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں بلکہ یہ انسان خود بہت بڑی غلطی ہے. پھر مجھے چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا تھوڑی جی گل نہ کر لئیے، میں ویڈیو تیری ویکھ لئیے. مرزا صاحب کا یہ والا کورس تو لینا بنتا ہے. اما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم الروع، ایسے ٹیچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے 2 منٹ سائلنس. وجوہہم قطرۃ ولا ذلہ، زینت القرآن، استاد القرآن، میٹھی آواز، شیریں لہجہ، صاحب شریعت مولانا انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل صاحب. قطرتن کہاں سے آ گیا؟ قطرم ولا ذلہ، قطرم ولا ذلہ. میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. جی میں مانتی ہوں. قطرۃ ولا ذلہ. قرآن پاک میں ایک حرف کا بھی اضافہ کرنا یا اسے کم کر دینا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. خیال کیا کریں. تعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اوکے ٹھیک ہے، اب یہ ویڈیو دیکھیے. مرزا صاحب سارا فوکس آئین پر نہیں کرنا تھا، ینقیو نہیں ہے، ینقو ہے. ابھی تو ہم صرف ان کا علمی لیول چیک کر رہے ہیں، آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس علمی لیول کے ساتھ یہ کن بڑی بڑی شخصیات کو ٹارگیٹ کرتی ہیں. یہ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں، مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں. ویسے اس بات پہ یقین کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. آپ کے کئی اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے تھے کہ عربی پڑھنا مہارت کی بات نہیں ہے، عربی سمجھ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں، میں ان میں سربناب کی غلطیاں نکالوں گا، پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سربناب پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں. جی انشاءاللہ ضرور. لیکن مرزا صاحب اس سے پہلے اگر آپ ہمیں کوئی چیز سکھا دیں تو ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی. آپ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں. اچھا، رام کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. ویسے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، مرزا صاحب سے پوچھے گا تو صحیح کہ پے اور ٹے کا حرف عربی میں کہاں آتا ہے. شاید ہم سے کوئی لغت مس ہو گئی ہے یا پھر ہم نے قاعدہ ہی غلط پڑھا ہے. ہاں آپ سمجھ رہیے، مرزا صاحب ایسے آپ ٹھیک کہتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے ہم سے باتیں نہیں چھپائی بلکہ یہ پے اور ٹے بھی چھپا رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے، اکثریت کی 99% علماء کی. ہاں یہ تو غلط بات ہے، عربی تو آنی چاہیے. آپ کو تو آتی ہوگی کیونکہ آپ ریفرنسز بھی دیتے ہیں تو وہ عربی میں دیتے ہوں گے نا، کیونکہ آپ کے کئی اسٹوڈنٹس بھی کلیم کرتے ہیں کہ آپ جو ریفرنسز دیتے ہیں ان کا جواب علماء کبھی بھی نہیں دیتے. یہ مرضی جو کہہ رہا تھا
ओए भरतैया डेढ़े होके सुन दे सकते हैं, ठीक है। मिर्जा साहब एक गुजारिश है, काइंडली अगर आप हमें कुछ सिखा दें तो। फिर दूसरा सर कोई केले का जिक्र तो कुरान में है, कुतूफुहा दानिया, तो कुरान तो पहले का नाजिल हुआ है, तो केले का जिक्र तो कुरान के अंदर मौजूद है, तो केला वैसे करनी है कि तो नाजिल हुआ है, केले का जिक्र तो कुरान में है, कुतूफुहा दानिया। कुतुफुहा दानिया केला, कुतुफुहा जिसके फलों के होशे दानिया करीब होंगे, कुतुफुहा दानिया केला। मतलब अब उर्दू और अरबी भी हम आपको सिखाएंगे? नहीं मिर्जा साहब माजरत, मैं कोशिश कर रही हूँ। कुतुफुहा दानिया केला। ओह मिर्जा साहब, इतना डीप एनालिसिस, इतना डीप एनालिसिस, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप जैसा इंजीनियर ही कर सकते हैं। अब कुछ बेवकूफ सोच रहे होंगे कि ये रेफरेंस तो किसी तरह भी ठीक नहीं है। अब उनको समझाने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए, कुतुफुहा दानिया इज इक्वल टू जिसके फलों के गोशे करीब होंगे, यानी कि कुतुफुहा दानिया इज इक्वल टू फल, और केला क्या होता है? एक फल। अब आपने मेरे साथ साथ चलना है, फिर आपको समझ आएगी बात। कुतुफुहा दानिया इज इक्वल टू फल और केला इज इक्वल टू फल। अब फल फल से कैंसिल होगा तो बाकी क्या बचेगा? कुतुफुहा दानिया इज इक्वल टू केला। अब ये कुतुफुहा दानिया से केला निकालने वाला फार्मूला उलमा को कभी भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने तो सिंपल गेम पढ़ा हुआ है।